Hello, my beautiful souls. Welcome to my YouTube channel Tarot with Shivi 888. गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, इस वक्त वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। देखिए, पहली एनर्जी जो आपके पर्सन की निकल कर आई है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके जो पर्सन है ना, लाइफ में इन्होंने हमेशा एक चीज़ सोची है कि जब भी जो होगा मैं सब संभाल लूँगा, मैं देख लूँगा। या जब भी जो होगा मैं सब संभाल लूँगी, देख लूँगी। अरे जो भी प्रॉब्लम आएगी देख लेंगे, संभाल लेंगे। लाइक बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। बट इस बार आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चट्टान के सामने खड़े हो गए। ठीक है, चट्टान जैसे लाइक आपको आपके सामने एक चट्टान है और आपको उसको हिलाना है और उसको हटाकर आपको आगे बढ़ना है। कुछ इस तरीके का आपके पर्सन को प्रतीत हो रहा है। आपके पर्सन को लग रहा है इस बार जो इस पर्सन की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आई है ना, वो प्रॉब्लम नहीं है जिसको सोचो कि आएगा जो कुछ तो देख लेंगे। तो ये देखने वाली प्रॉब्लम तो बेसिकली नहीं है, आपके पर्सन की बस की भी नहीं है। ठीक है, ये पहली एनर्जी है। दूसरा, इस पर्सन को ये नहीं समझ आ रहा कि किससे सलाह लें, किसको जाकर अपनी व्यथा अथा व्यथा जो भी है वो कहें। बिकॉज आपकी पर्सन जल्दी तो इन सारी चीज़ों को मानते नहीं है, लॉजिकल है। दूसरा, इस पर्सन को इस बात पे भी ट्रस्ट नहीं होता है कि कोई व्यक्ति अगर इनकी हेल्प करेगा तो वो इनकी सही हेल्प करेगा। ये भी इस पर्सन की बड़ी विपदा और आफत नज़र आती है। लेकिन डेफिनेटली मुझे नज़र आए किसी ना किसी से कंसल्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम होती है, जो आपको ज़्यादा परेशानी अगर हो रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। वो चीज़ भी इस पर्सन की यहाँ पर दिखाई देती है। ये अपने किसी फ्रेंड से भी बातचीत कर रहे हो सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर से भी बातचीत कर रहे हो सकते हैं, जो भी चीज़ें इन्हें फील हो रही हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सबको तो समझ में नहीं आ रही है। ऐसे किसी से इन्होंने बोला तो सबको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपका पर्सन कह रहा है किससे शेयर करूं। तो मुझे लगता है यहाँ पर किसी ना किसी, कल भी शायद पर्सनल रीडिंग में आया था कि ये पर्सन किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रहे हैं, मतलब किसी ना किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर 2 नंबर है। बैलेंस करने में इस पर्सन को बहुत दिक्कत हो रही है। लाइक दो दो चीज़ें एक बार में दिमाग में चल रही हैं, और जो भी चीज़ें इस पर्सन की बॉडी में हो रही हैं, लाइक फिजिकल सिम्टम्स कह लो, मेंटली जो इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, ठीक है, लॉजिकली वो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में नहीं आती हैं। बट मतलब कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली चीज़ें होती हैं। तो बड़ी दुविधा में आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जो टाइम पीरियड है आपके पर्सन का, या तो इस वक्त इस पर्सन को बहुत अच्छे गुरु, कोई मेंटोर, कोई टीचर मिल जाए जो इन्हें गाइड करे पाथ, या फिर ये खुद इतने स्ट्रॉन्ग डिवोटी हो कि इन्हें यूनिवर्स खुद गाइड करे। ठीक है ना। क्योंकि इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी की गाइडलाइन में आप हो, या कोई आपको गाइड कर, कहीं ना कहीं से आपके पास गाइडेंस पहुंच रही हो। एंड बहुत सारे लॉजिकल लोग जो होते हैं ना, उनके पास गाइडेंस यूनिवर्स देने की कोशिश करता है, उनके स्पिरिट गाइड्स, बट वो इतने ज़्यादा स्टबर्न होते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के लोग होते हैं। बट आपके पर्सन कंसल्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका पार्टनर है लॉजिकल, बट उसे कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ें हैं इस पर्सन को जानने की ज़रूरत है।
एलमाइटी के आगे तो आपके पर्सन डेफिनेटली झुके हुए हैं, यानी गॉड के आगे तो इस पर्सन को डेफिनेटली झुकना ही पड़ रहा है। वहाँ तो हर दिन ये मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स से माफ़ी मांगी जा रही है, यूनिवर्स से सॉरी बोला जा रहा है, यूनिवर्स के सामने झुक रहे हैं। आपके पर्सन आपसे भी बातचीत कर सकते हैं, क्यों ना कहीं ये तो आपके फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जिस पर आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। बेसिकली आपको अध्यात्म आपका फेवरेट टॉपिक होगा इस वक्त में आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए टॉपिक नया हो सकता है, लेकिन आप तो इस टॉपिक में बहुत लंबे टाइम से हैं और कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपने काफ़ी कुछ इसमें सीखा भी है, आपके पास विजडम भी है, तो आप इस पर्सन की हेल्प बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो ये एनर्जी भी यहाँ दिखाई देती है। इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में गोल गोल चीज़ें हो रही हैं, घूम फिर के वहीं, घूम फिर के वहीं, घूम फिर के वहीं, जैसे कुछ आगे ही नहीं बढ़ता है। अगर देखिए आप दोनों का कनेक्शन डेस्टाइंड है, ठीक है, और आप बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, एक दूसरे को घमंड दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, भगने की कोशिश कर रहे हैं, अड़ियलपन दिखा रहे हैं अपना, ठीक है, ईगोइस्टिक बिहेवियर दिखा रहे हैं एक दूसरे को, तो आप भाग नहीं पाते हो। अगर आप दोनों डेस्टिनी में लिख कर आए हो एक दूसरे की, और मैं कहूँ अगर ये कोई आपका डिवाइन कनेक्शन है, तो आप भाग नहीं सकते हो, आपको सरेंडर ही करना होगा। यूनिवर्स आपको, अगर आप भागेंगे तो आपको भागने देंगे, भागने के बाद आपसे सरेंडर करवाएंगे। मतलब कभी तो आप ऐसी सिचुएशन बनाओगे कि सरेंडर होगा, चाहे 20 की उम्र में, चाहे 30 की उम्र में, चाहे 40 की उम्र में, ठीक है। आप कितनी बर्बादी करोगे, कितने कार्मिक कनेक्शन बना लोगे, इससे बेहतर है कि आप सरेंडर कर दो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ ना सारी चीज़ें गोल 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 घूम के वहीं आ जाती हैं, फिर से घूमेंगी फिर वहीं आएंगी, फिर से घूमेंगी फिर वहीं आएंगी, तो जैसे लगता है कि सब कुछ बंधा हुआ है। आप दोनों डेस्टिनी में हो सकते हो एक दूसरे की। जब इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर होती है ना कि घूम फिर के वहीं, घूम फिर के वहीं, तो या तो आपका स्ट्रॉन्ग लर्निंग है वहाँ पे, तो वो लर्निंग तो आपकी 100% है, चाहे आप किसी भी कनेक्शन में हो, लर्निंग तो आपको लेनी ही लेनी है। लर्निंग के बाद ही आपके दरवाजे खुलेंगे। दूसरा, आपको सरेंडर करना होता है, ठीक है। तीसरा, आपका कनेक्शन डेस्टिनी के द्वारा, डेस्टिनी में है, लाइक डेस्टाइन कनेक्शन भी है। देखिए आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में अगर वो किसी को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो हो आप, ठीक है। तो आप पर तो ये पर्सन भरोसा बनाएंगे। अगर आप खुद ही एक काउंसलर हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो हैं उनकी जर्नी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, तो हो सकता है कि अभी वो किसी भी तरीके से लोगों की मदद करने में सक्षम हो। बहुत ज़्यादा जो पुराने लोग हैं वो डेफिनेटली होंगे जिनका काफ़ी कुछ रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर आप इस तरीके की एनर्जी में हैं, ठीक है, आप मदद कर सकते हैं, तो आपके पर्सन को आपसे ज़्यादा बेहतरीन कोई नहीं दिखाई देगा इस वक्त में इस चीज़ के लिए। आपके पर्सन यूनिवर्स से कोई ब्लेसिंग मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, कुछ मांगने की कोशिश की जा रही है यूनिवर्स से, हेल्प मांग रहे हैं या किसी का साथ मांग रहे हैं, या फिर ये मांग रहे हैं कि कोई रास्ता दिखाओ, मैं किससे हेल्प लूँ। क्योंकि देखो एक टाइम पीरियड तक तो आप आराम से चलते हो, लेकिन फिर जैसे ही आपकी जर्नी आगे होती है तो फिर आपको दूसरी तरीके मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आप जिस जिस लेवल पर होंगे उस लेवल पर सिखाने वाले लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे। अगर बहुत हाई लेवल पर जाओगे तो फिर उस तरीके के गुरु की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो आपके जो पार्टनर है ना इसी तरीके की मांग कर रहे हैं कि प्लीज़ कोई रास्ता दिखाने वाला हो, कोई तो हो, कैसे करूँ, क्या करूँ, ठीक है ना। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है इस पर्सन की। यूनिवर्स हमेशा ये कहते हैं कि जाओ उसी के पास चले जाओ जहाँ से भागते हो, जहाँ तुम ईगो दिखाते हो, जहाँ तुम अड़ते हो, ईगोस्टिक एनर्जी को। जब तक आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहते हो ना, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ, बहुत ज़्यादा जब तक आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहते हो, आपका पर्सन आपकी तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि उसे लगता है आपके पास देने लायक कुछ है नहीं। वो आपकी सिर्फ एनर्जी खींचता है जब भी बात करेगा, लेकिन हाँ, और उस वक्त आप उसे वास्तव में कुछ दे भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास खुद ही कुछ नहीं है, आपके पास खुद कोई नॉलेज नहीं है, कोई विजडम नहीं है, खुद आपको कुछ करना नहीं आता। लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप चीज़ों को सीख गए, लर्न कर गए, बहुत सारा कुछ आपने लर्न कर लिया, देन आप हेल्प करने के लायक बन जाते हो।
उस वक़्त आप हेल्प कर सकते हो किसी भी व्यक्ति की। तो स्टार्टिंग में आपका पर्सन आपके पास आए या ना आए, बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट में जब रहते हैं तो चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आए, आपसे बातचीत करे, उस वक़्त वो भागता है, उसे नहीं आना आपकी तरफ क्योंकि आपको कुछ नहीं आता उस वक़्त। लेकिन जब चीज़ें आप सीख जाते हो, समझ जाते हो या आपकी ऊर्जा बहुत हाई हो जाती है, तब उसे लगता है कि मदद कर सकते हो आप। देन वो आप नहीं भी बुलाओगे, नहीं भी चाहोगे तो भी आ जाएगा आपकी तरफ। वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस वक़्त ना आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ चीज़ें इस पर्सन की लाइफ़ में बहुत अलग हो रही हैं। अलग का मतलब हो गया कि नॉर्मल नहीं है, ठीक है? तो अभी तक तो इस पर्सन को लग रहा था कि आपका और इस पर्सन का कनेक्शन नॉर्मल है, एक जस्ट ब्रेकअप हो गया, ये भाग गए, ठीक है? सबका दुनिया में हो जाता है। और नई दुनिया शुरू करते ही सब कुछ ठीक हो जाता है, यानी कि जिसके साथ रहने लगो उससे मोहब्बत हो जाती है, यानी सब इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही थी। लेकिन अभी कुछ समय पहले से इस पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि ये सब नॉर्मल तो नहीं है, ये सब जो हो रहा है ना ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, कुछ डिफरेंट है, जिसका ज्ञान आपके पर्सन के पास पूरा अभी तो नहीं है, ठीक है? पहले दिन तो आपकी भी आँखें नहीं खुली थी, आप भी जानते हो ये बात। धीरे-धीरे ही आपको चेतना आपकी जागना शुरू हुई थी, धीरे-धीरे ही आपकी चेतना बढ़ना शुरू हुई थी, कॉन्शियसनेस राइज़ हुआ था। तो अभी भी आपके पर्सन की एनर्जी भी वही है कि धीरे-धीरे आएँगी चीज़ें समझ में, एकदम से अगर आप कहो कि समझ में आ जाए तो नहीं। ऐसे ही इसलिए आप जब अपने पर्सन को जाकर एकदम से बता देते हो कि हम डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, हम ये हैं, वो हैं, तो आपको पागल बोल देता है कि क्या ही बात कर रहे हो, ये क्या बोल रहे हो? क्योंकि उसकी चेतना नहीं जागी, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। वो खुद से जागेगा, ठीक है? जब वो खुद की चीज़ों को अनुभव करेगा, खुद के लाइफ़ में चल रही चीज़ों को अनुभव करेगा, खुद के साथ लोगों का कनेक्शन अनुभव करेगा, तब जाकर वो चीज़ें कोई किसी व्यक्ति को आप ज़बरदस्ती नहीं जगा सकते, जब तक वो नींद से खुद ना जागना चाहे, ओके? हल्का-हल्का पेन भी जैसे इस पर्सन की बॉडी में है, हल्का-हल्का, ठीक है? जैसे हल्का-हल्का पैरों में पेन, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का-हल्का जैसे इस पर्सन को पेन सा फ़ील हो रहा है बॉडी में। ये इसलिए भी हो सकता है जब आपकी एनर्जी थोड़ी राइज़ करती है, उसकी वजह से भी ये कारण हो सकता है, ठीक है? कुछ सिम्पटम्स जैसे मैंने कहा फिज़िकल सिम्पटम्स भी इस पर्सन को अनुभव हो रहे हैं, मेंटली भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, इमोशनल इम्बैलेंस भी ऊपर-नीचे चीज़ें हो रही हैं। अब तो आप ही एकमात्र सहारा हो, डेफ़िनेटली आपसे हेल्प लेंगे, आपके पर्सन कॉल करेंगे आपको, ठीक है? आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, आप एकदम से इनसे कोई भी कमिटमेंट एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि उस एनर्जी में नहीं है, वो स्टेबल होगा तभी आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे सकता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। देखो जिनके भी पार्टनर ना थर्ड पार्टी में गए हुए हैं, थर्ड पार्टी अगेन यहाँ पर मैसेज आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है कि थर्ड पार्टी एंड होने वाली है बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में। आप इसको डेफिनेटली क्लेम करें क्योंकि ये लगातार निकल के आ रहा है। अब जब कोई मैसेज लगातार आता है ना तो वो बिल्कुल समझ लो फैक्ट है कि अब होना ही होना है हर हालत में। क्योंकि जब एक आध कोई मैसेज निकलता है तो किसी पर्टिकुलर वन के लिए होता है, लेकिन लगातार जब मैसेज निकलते हैं इसका मतलब है कि वो बल्क में अफेक्ट डालेंगे, यानी कि वो बल्क में बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लंबे टाइम से हैं
जर्नी में और थर्ड पार्टी एंडिंग चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में चले गए हैं, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में, कि उन्होंने अपने आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रखी है कि कोई भी मेरी तरफ मेरी मर्जी के बिना नहीं आ सकता है, ठीक है। और आपके पास यूनिवर्स की प्रोटेक्शन भी है। थर्ड पार्टी एंड का फिर से मैसेज आया, वर्ल्ड के साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि जितने भी गाइडेड कनेक्शंस हैं वहाँ पर यूनिवर्स की जजमेंट पूरी होते हुए नज़र आ रही है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जो हो वो अपने पर्सन के साथ कनेक्शन में आना चाहते थे, बट उस वक्त चीज़ें आपको नहीं मिली, लेकिन यूनिवर्स ने आपको बहुत टेस्ट किया, लाइक आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया यूनिवर्स ने, उस वक्त भी टेस्ट किया, आपके पार्टनर को भी टेस्ट किया, बहुत सारी जजमेंट्स आपको देखने की कोशिश की, परखने की कोशिश की। फाइनली आपने यूनिवर्स का टेस्ट क्रॉस कर लिया है, ठीक है। तो जिन्होंने भी यूनिवर्स का टेस्ट क्रॉस किया है उनके कनेक्शन से थर्ड पार्टी एकदम यूनिवर्स हटा देंगे। देखो थर्ड पार्टी एकदम से जाती ही पहले 5D से हटती है, फिर 3D से हटती है, फिर धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम होता है, फिर जाके आपका पर्सन आपकी तरफ आकर एक स्टेबल कमिटमेंट देता है। ऐसा नहीं होता है कि आज आपकी कनेक्शन थर्ड पार्टी की, परसों आपका पार्टनर आकर आपको कमिट करेगा, क्योंकि देखो उसको भी स्टेबल होने में टाइम लगता है। अगर उसकी लाइफ में कोई आ रहा है, जा रहा है, तो उसकी लाइफ पर प्रभाव पड़ रहा है ना। तो पहले वो स्टेबल होंगे, स्टेबल होने के बाद आपको कमिट करेंगे, लेकिन चिंता मत करिए, सन की एनर्जी दिखा रही है कि सारी चीज़ें आप ही के फेवर में वापस आने जा रही हैं। जैसे मैं अभी 3-4 दिन से रीडिंग कर रही हूँ, मैं लगातार एक ही मैसेज दे रही हूँ कि टेबल टर्न हो चुकी है, भाग्य मुड़ चुका है, वापस से आपकी तरफ फेवर में आया है, यूनिवर्स आपकी फेवर में आए हैं, ठीक है। तो जो भी कनेक्शन में थर्ड पार्टी है उसकी एंडिंग होने का समय आ चुका है। हम नहीं करते ना, हमारे पे वश था कि हम रोक लेते जब आया, ना ही हमारे पे वश है कि जब जाएगा तो हम रोक लें, ठीक है। क्योंकि जब आया था तब भी आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनके ऊपर कोई वश नहीं था, अब कोई थर्ड पार्टी उनके कनेक्शन में आई थी तो वो रोक नहीं पाए थे। तो उसी तरीके से जैसे आप रोक नहीं पाए थे, वैसे ही जब जाना होगा तब भी कोई रोक नहीं पाएगा, वो चली जाएगी, चला जाएगा, राइट। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है, और ये डिवाइन जजमेंट है। अगेन मैं यहाँ कहूँगी कि जिन लोगों ने भी सरेंडर किया था, किस तरीके से वो लोग यूनिवर्स की तरफ हाथ फैला के देख रहे हैं कि प्रभु सुन लो, तो इसी तरीके के लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने यूनिवर्स के सामने हाथ फैलाए। यूनिवर्स ने बहुत टेस्ट किया, फाइनली न्यू बिगनिंग का समय हो गया है विद एस ऑफ वंड्स कार्ड। आपने अपने आप को प्रूव किया है कि आप लायक हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, यूनिवर्स जो आपको सिखाना चाहते थे, एक तो सेल्फ लव, ऊपर से अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करना सीखो। यूनिवर्स ने आपको ये लर्निंग इसीलिए दी है क्योंकि आप में से कुछ लोग एम्पैथ्स हो सकते हैं, या फिर आप में से कुछ लोग हीलर्स हो सकते हैं। और हीलर्स की जो क्वालिटी होती है ना, एम्पैथ्स की, इनकी क्वालिटी होती है कोई इनकी तरफ आ जाए तो ये पूरा सब कुछ निछावर करने पर रेडी रहते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो इनकी प्रीशियस एनर्जी। तो यूनिवर्स कहता है कि आप नो बोलना सीखें, नो बोलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नो बोलने का सबसे बड़ा लेसन अगर कोई इन्हें सिखाता है तो वो इनका खुद का पार्टनर होता है, जो इन्हें सिखाता है कि भाई नो बोलना अगर नहीं सीखोगे, इस तरीके से, जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हारी ऊर्जा का, ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा का बहुत इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये लेसन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन आपके ही पार्टनर आपको लर्न कराते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है वहाँ जीत आपको ही मिलनी है। वाह, मैं क्या कह रही हूँ, जो भी स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर, फाइव ऑफ पेंटिकल से जीत आपको ही मिलनी है, ठीक है। अंतिम जीत आप ही की होनी, वो तो जीत तो मेरे व्यूअर्स की वैसे भी होनी है, जितने लोग अवेकनिंग जर्नी में एंड में जीतेंगे वही, ठीक है, चीज़ें उन्हीं के फेवर में आएंगी। हाँ, बस ये भी निर्भर करता है कि आपने अवेकनिंग जर्नी में कितना कितना घोटाला किया है, मतलब उस समय आपने कितनी गलतियाँ की हैं। तो गलतियों से आपकी एक तो जर्नी लंबी हो जाती है, दूसरा आपने कितनी चीज़ें खराब तरीके से की हैं। मतलब एक होता है ना कि इंसान सीधे सीधे जाता है परमात्मा की परीक्षा में, क्योंकि उसके अंदर सफाई ऑलरेडी हो रही है, या हम ये कहें कि वो ऑलरेडी मन का साफ इंसान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिज़ायर्स बहुत हाई होती है, जो मैं कहती हूँ, तो वो थोड़े लेट पहुँचते हैं, वो पहले धक्का खाते हैं एक बार। जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं ना जो आपको गाइड करते रहेंगे, बहुत सारे लोग जो कहेंगे इनके चक्करों में मत फंसना, उनके चक्करों में मत फंसना। बेसिकली इंसान अपनी बुद्धि के अनुसार चीज़ों की तरफ जाता है, ठीक है। उसको चाहिए कि वो ये जाने कि मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं और मुझे क्या करना है। वो ये जानना चाहता है कि मुझे चीज़ें कैसे मिलेंगी। अब मिलना तो तुम्हारे खुद के कर्म के अनुसार है, अगर तुम ढंग के इंसान नहीं हो तो तुम्हें मिलकर भी कोई चीज़ मिली ना मिली सब बराबर ही रहेगा, ठीक है ना। तो जो लोग फंसते हैं वो ऐसे ही फंसते हैं, जिनका डिज़ायर लेवल बहुत हाई होता है। बाकी जो समझदार होते हैं वो फंसते नहीं है, वो सीधी सीधी परमात्मा की परीक्षा देके सीधा सीधा रिजल्ट पाते हैं। यूनिवर्स उनके पास राइट गाइडेंस अवेलेबल कराता है, ठीक है, राइट गाइडेंस पहुंचती है उनकी तरफ।
लेकिन जो भी जिनका लेवल होता है उस हिसाब से। तो आप टेंशन ना लें, मैं हमेशा जैसे गाइड करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स की ही जीत होगी। जीत होने का मतलब आप किसी से युद्ध में नहीं थे। जीत होने का मतलब कि जो चीज़ें आपके हिस्से से छीन ली गई थी या निकाल दी गई थी, जैसे मैंने भी परसों की रीडिंग में गाइड किया था उन लोगों को, बड़ी एग्जाम्पल था वो, कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी से आपके 10,000 रुपये ले लेता है, ठीक है, आपके चुरा लेता है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये उसके किसी काम के नहीं होंगे, ठीक है। वो 10,000 रुपये वो अपनी अय्याशी में तो खर्च नहीं कर सकता, डेफिनेटली किसी बीमारी में लग जाएंगे या कोई हादसे में लग जाएंगे, कहीं पर भी लग जाएंगे, पर उसको उससे सुख तो नहीं मिलेगा। उसके अलावा उसने जो भी 10,000 आपके चुराए होंगे ना, परमात्मा उससे ये और कहेगा कि 10,000 की जगह 50,000 रख, ठीक है। यानी जो तूने पहले चुराया था, जो लिया था, उससे दुगना चौगुना 5 गुना रख यहाँ पे, ठीक है। यानी कि प्रकृति का नियम है कि वो जो आपसे लेती है उससे बेहतरीन से आपको नवाजती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपकी ब्लैक मैजिक या कुछ भी करके आपका कुछ भी उखाड़ के लेकर नहीं जाएगा, अगर परमात्मा का हाथ आपके सिर के ऊपर। इस इम्पॉर्टेंट ये है कि यूनिवर्स का हाथ आपके सिर के ऊपर हर स्थिति में रहे। एंड यूनिवर्स आपके ऊपर हाथ तब रखते हैं जब आप उनकी परीक्षा देते हो और प्योरिटी अपनी सिद्ध करते हो, ठीक है ना। इसी वजह से किसी भी डिज़ायर में फंस के कोई भी गलत काम में मत पड़ना, सीधे सीधे जाओ। आज प्रॉब्लम है लेकिन कल सब ठीक हो जाएगा। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या है। यहाँ पर लेटर है DXNBJIVS, नंबर है 58। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आपकी पेड रहेगी। अगर आपको कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए या कोई कहीं पर ज़रूरत है, आप फंस रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड भी या कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। आपको नंबर स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सो डियर, ये आपकी रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइस प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।